5 महान डायरेक्टर जिनकी मौत का सच आपको चौंका देगा दोस्तों, और ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई को भी यहाँ पर बताएगा इनकी मौत का सच। जीवन के अंदर कितनी सच्चाई होती है, आखिर इंसान क्या करता है, किस लिए आता है और फिर अंत में उसको क्या मिलता है। आज यहाँ पर जानेंगे बॉलीवुड के दिग्गज 5 डायरेक्टरों की मौत का सच। आखिर किस तरह से इनकी मौत हुई थी, क्या इनके साथ घटनाएं घटी थी। सबसे पहले हम लेते हैं बिमल रॉय। बिमल रॉय भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों की जब बात की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर बिमल रॉय का नाम सबसे आगे आता है। इनकी कुछ बेहतरीन फिल्में थी, 2 बीघा ज़मीन, सुजाता, बंदनी, परिणीता। इन फिल्मों का जब जिक्र ज़रूर होता है दोस्तों जब बिमल रॉय की बातें होती हैं। और दोस्तों इन फिल्मों के निर्देशक बिमल रॉय ही थे। 12 जुलाई 1909 में ढाका के सुवापुर में जन्मे बिमल रॉय, जो कि ज़मींदार के घर में जन्मे हुए थे और ज़मींदार उनका परिवार था, मगर सिनेमा ऐसा भाया कि ज़मींदारी छोड़कर इसी के हो गए, सिनेमा के ही हो गए थे दोस्तों ये। इनकी फिल्म 2 बीघा ज़मीन को तो कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित भी किया गया था, और वहीं उनकी मधुमती फिल्म ने तो अकेले ही 9 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे दोस्तों। मधुमती फिल्म बहुत ही फेमस फिल्म हुआ करती थी। अब यहाँ पर इनकी मौत के बारे में जानते हैं कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई, जो कि एक ज़मींदार के घर में पैदा हुए थे लेकिन मन लगा था फिल्मों में आए और फिल्मों ने कमाल भी दिखाया था, फिल्में बनाई थी जो इन्होंने। इनकी मौत का यहाँ पर कारण जानते हैं। वो 50 साल के करीब थे, यानी कि 50 साल के होने वाले थे कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी दोस्तों। उनको लगा कि मामूली सी कोई दिक्कत होगी और वह डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जब उनकी जांच करते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि उनको कैंसर हो गया है। अब जैसे ही उनको यह खबर मिलती है तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। कैंसर फैलता जा रहा था और शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। खूब इलाज करवा रहे थे लेकिन इलाज का कोई भी असर कैंसर पर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कैंसर लाइलाज बीमारी होती है। अब यहाँ पर आखिरी सालों में तो उनका जीवन नरक ही बन गया था, बिल्कुल चला फिरा भी नहीं जाता और शरीर बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका था। और 8 जनवरी 1966 को सिर्फ 56 साल की उम्र में उनकी तड़प कर कैंसर से दर्दनाक मौत हो चुकी थी दोस्तों। फिल्में बनाई और ज़मींदार के घर में पैदा हुए और अब अंतिम समय उनका 56 साल की उम्र में ही भगवान के पास चले जाते हैं। अब यहाँ पर मनमोहन देसाई के बारे में बात करते हैं दोस्तों, दूसरे जो डायरेक्टर हैं। अगर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाया था तो मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को बिग बी का रुतबा दिलाया था दोस्तों, यह भी आपको पता भी होगा। वो पैरामाउंट स्टूडियो के मालिक कीकू भाई देसाई के बेटे थे और 26 फरवरी 1937 को जन्मे मनमोहन देसाई सिर्फ 24 साल की उम्र में ही डायरेक्टर बन गए थे, यानी कि बचपन से ही उनको फिल्मों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। इसके बाद तो अमिताभ के साथ मिलकर मनमोहन देसाई ने वो काम किया जो बॉलीवुड में इतिहास बन गया था दोस्तों। वो कैसे? अमर अकबर एंथनी फिल्म, परवरिश, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कुली, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया था, और ये सारी फिल्में मनमोहन देसाई की ही थी। उन्होंने इन फिल्मों को डायरेक्ट किया था। इतना ही नहीं, राजेश खन्ना के साथ फिल्म सच्चा झूठा और रोटी फिल्म हो या फिर कपूर भाइयों के साथ राजकुमार, बदतमीज और ब्लॉक मास्टर, सब सुपरहिट फिल्में रही थी दोस्तों उनकी बनाई हुई। अब यहाँ पर अपने 29 साल के कैरियर में उन्होंने कुल 20 फिल्में बनाई थी और जिनमें से 13 फिल्में उनकी सुपरहिट रही थी। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 20 फिल्में बनाई पूरे जीवन में और 20 फिल्मों में से 13 फिल्में सुपरहिट हो जाना, यह बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर जान लेते हैं उनकी मौत किस तरह से हुई थी, दर्दनाक मौत का कारण क्या था। मनमोहन और नंदा जो एक्ट्रेस हुआ करती थी, एक दूसरे से प्यार किया करते थे और उन्होंने अपनी पत्नी के मरने के बाद नंदा से सगाई भी कर ली थी। वह नंदा से शादी करना चाहता था, नंदा भी उससे बहुत प्यार किया करती थी। दोनों की शादी होने वाली थी कि अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। और फिर दोस्तों मनमोहन देसाई 1 मार्च 1994 को घर की बालकनी में खड़े होकर चाय पी रहे थे और कुछ गुनगुना रहे थे। तभी जो लोहे की रेलिंग होती है उसको पकड़कर वे खड़े हुए थे, तो दोस्तों अचानक रेलिंग उखड़ जाती है
और वह रेलिंग के साथ धड़ाम से बहुत ही ऊंचाई से ज़मीन पर गिर जाते हैं और नीचे गिरने से उनकी तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है, जो कि शादी करने वाले थे, लेकिन अब वह ऊपर भगवान के पास चले जाते हैं। इंसान जीवन में सोचता क्या है और उसके साथ होता क्या है, यह कुछ भी पता नहीं होता है। आज हम सोचते हैं कि हम यह करेंगे वो करेंगे, लेकिन पता नहीं कल हमारे साथ क्या होगा और कैसा हमारा फ्यूचर होगा। यही इंसान के साथ होता है दोस्तों। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं तीसरे डायरेक्टर महबूब खान, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और बहुत सारे कलाकारों को यह बॉलीवुड में लेकर आए थे। देश को मदर इंडिया जैसी फिल्म देने वाले महबूब खान ही थे। इन्होंने ही मदर इंडिया फिल्म को बनाया था। और पुरानी मदर इंडिया फिल्म को जब आप देखोगे तो आपको बहुत ही यहाँ पर अच्छी लगेगी वो फिल्म, जो कि एक मील का पत्थर साबित हुई थी। 19 सितंबर 1907 को जन्मे महबूब खान ने 1935 में आई फिल्म जजमेंट ऑफ अल्लाह से कैरियर की शुरुआत की थी। जजमेंट ऑफ अल्लाह नाम की फिल्म आई थी, वहाँ से इन्होंने कैरियर बनाया। इसके बाद उन्होंने कई मशहूर फिल्में जैसे रोटी, औरत, अंदाज, अनमोल घड़ी, डेक्कन क्वीन, एक ही रास्ता, अली बाबा जैसी बहुत सारी फिल्में कर डाली। दिलीप कुमार, राजकुमार, सुनील दत्त, राजकुमार, नरगिस और नादिरा को फिल्म इंडस्ट्री से परिचय करवाने वाले महबूब खान ही थे दोस्तों। यही इनको फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए थे। वैसे गुजरात में पुलिस कांस्टेबल के घर में जन्मे महबूब खुद 16 साल की उम्र में बम्बई भागकर आ गए थे कुछ करने के लिए, क्योंकि फिल्में उनके दिल और दिमाग में बसा करती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनके जो पिता थे कांस्टेबल, वह फिल्मों को पसंद नहीं करते थे। मगर महबूब खान की तो जान ही सिनेमा में बसी हुई थी, सिनेमा में ही वह काम करना चाहते थे। अब यहाँ पर इनकी मौत के बारे में जान लेते हैं। मौत जो हुई थी इनकी बड़ी दर्दनाक हुई थी। महबूब खान उस समय बस 57 साल के ही थे। कोई बड़ी बीमारी भी उनको नहीं थी, स्वस्थ थे, मस्त थे और वो जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी हुआ करते थे और जवाहरलाल नेहरू को वह अपना भाई माना करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे। अब दोस्तों 27 मार्च 1964 को के दिन वो सेट पर थे, फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और यहीं पर अचानक उनको खबर मिलती है कि जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई है। जवाहरलाल नेहरू की मौत से उनको इतना सदमा लगता है कि दोस्तों अगले ही दिन यानी कि 28 मई 1964 को उनको भी हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो जाती है। महबूब खान को नेहरू की मौत का बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा था दोस्तों, और यहाँ पर दिल का दौरा पड़ने से इनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब यहाँ पर के आसिफ जो डायरेक्टर थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे के आसिफ हिंदी सिनेमा में संकी डायरेक्टर के नाम से जाना जाया करते थे। जो वो ठान लिया करते थे उसको वह करके ही दम लिया करते थे। बॉलीवुड को मुगले आजम फिल्म जैसी फिल्म देने वाले भी के आसिफ ही थे दोस्तों। मुगले आजम फिल्म को आपने देखा भी होगा और यही फिल्म उनकी मौत की वजह भी बनी थी। कैसे मौत की वजह बनी थी दोस्तों? हुआ ये कि मुगले आजम बनाने के चक्कर में उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था दोस्तों। उस समय की बहुत ही महंगी फिल्म थी मुगले आजम। 14 साल तक फिल्म का काम चला, यानी कि इसकी शूटिंग जो थी 14 साल में कंप्लीट हुई थी यह फिल्म। विदेशों से हाथी घोड़े तक मंगवाए गए थे और विदेशों से हाथी घोड़े कोई ऐसे ही फ्री में तो नहीं आ जाते, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। लाखों का कर्जा लेकर मुगले आजम रिलीज की, लेकिन दोस्तों जब बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म जाती है तो इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर के आसिफ के सारे पैसे डूब जाते हैं। अब जैसे ये फिल्म अच्छा रिस्पांस नहीं दिखाती है तो के आसिफ को इससे गहरा सदमा लगा और कर्ज में डूबे डायरेक्टर बहुत तनाव में अब रहने लगते हैं, यानी कि के आसिफ बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसी तनाव की वजह से 9 मार्च 1971 को उनको एक बहुत ही भयंकर हार्ट अटैक आता है और 49 की उम्र में उनकी मौत हो जाती है दोस्तों। मगर बाद में 1.5 करोड़ की लागत से बनी मुगले आजम फिल्म ने कुछ साल बाद ही करोड़ों रुपए कमा लिए थे दोस्तों। उस समय हिट नहीं हुई थी, बाद में हिट हुई थी। ऐसा ही हाल राजकुमार की बनी हुई मेरा नाम जोकर फिल्म का था। वहाँ भी उन्होंने सब कुछ उसके ऊपर दांव पर लगा दिया था, लेकिन जब नहीं चली तो राजकुमार की भी मौत हो गई। लेकिन राजकुमार के मरने के बाद उस फिल्म ने जौहर काट दिए थे दोस्तों, यानी कि बहुत सारी कमाई की थी।
लेकिन राजकुमार उस सक्सेस को देखने के लिए जिंदा नहीं बचे थे। अब यहाँ पर जब इस फिल्म ने बहुत सारी कमाई कर ली, लेकिन अपनी फिल्म की सफलता को देखने के लिए के आसिफ जिंदा ही नहीं बचे थे। ऐसा ही हाल इनके साथ हुआ था, ऐसा ही हाल राज कपूर के साथ हुआ था। वो जो मैंने अभी कहा था आपसे पहली लाइन में, राजकुमार, और राजकुमार नहीं राज कपूर हैं दोस्तों, क्योंकि राज कपूर की फिल्म थी मेरा नाम जोकर, उसने भी ऐसा ही किया था। अब यहाँ पर 5वें डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में जान लेते हैं। आनंद, सत्यकाम, गुड्डी, चुपके चुपके, गोलमाल, देवदास, अनाड़ी जैसी सदाबहार फिल्मों के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ही थे। उनका जन्म 30 सितंबर 1922 को कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। वैसे तो वो वैज्ञानिक बनना चाहते थे, मगर किस्मत से उनको विमल रॉय मिल जाते हैं और वो डायरेक्टर बन जाते हैं दोस्तों। विमल रॉय ने उनको अपनी बंगाली फिल्म तपिश एडिट करने को दी थी और उन्होंने एडिट की और फिल्म हिट हो जाती है। जैसे फिल्म हिट हो जाती है तो अब ऋषिकेश मुखर्जी को लगता है कि फिल्में ही उसकी ज़िंदगी हैं। बस यहीं से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हो जाता है। वैसे उनकी पहचान आनंद फिल्म से बनी थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आनंद फिल्म जिसमें राजेश खन्ना को एक बीमारी होती है और अंत में वो मर जाता है, जिसमें डायलॉग है, बाबू मोसाए ये ज़िंदगी एक रंगमंच है और हम रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं। बहुत ही एक मार्मिक फिल्म है, देखकर आंसू आ जाते हैं दोस्तों। अनाड़ी फिल्म से भी उन्होंने खूब नाम कमाया और बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुए थे ऋषिकेश मुखर्जी। अब यहाँ पर उनकी मौत किस तरह से हुई थी इसके बारे में भी जान लेते हैं। इनको किडनी की गंभीर बीमारी ने घेर लिया था और काफ़ी इलाज करवाया, मगर इनकी दोनों किडनियाँ अब खराब हो गई थी और इसके बाद तो उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक हो गया था दोस्तों। जब किडनियाँ खराब हो जाती हैं, डायलिसिस पर इंसान आ जाता है, शरीर के मल मूत्र को डायलिसिस द्वारा निकाला जाता है, बड़ा ही कष्टदायक होता है वह समय। इसके बाद उनका जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट में हुआ और 27 अगस्त 2006 को कष्ट में ही जीवन जीते जीते उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये एक्टर, ये डायरेक्टर अपनी मेहनत करते हैं जीवन में और लास्ट में उस परम पिता परमात्मा के अंदर ही विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इंसान का जीवन एक क्षण भंगुर है, कुछ भी तो नहीं है इंसान के जीवन में। लोग क्या क्या सपने सजाते हैं, सोचते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। लेकिन करने और ना करने वाले लोग भी उस परमपिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इससे तो अच्छा ये है कि ठीक है, कामयाबी प्राप्त करें, खूब कमाएं, लेकिन 1 नंबर का कमाएं और उस 1 नंबर की कमाई को गरीबों में भी सहारा बने और गरीबों में बांटें भी और उनका सहारा बनकर उन्हें आगे बढ़ाएं। यानी कि अपनी कमाई को पुण्य में कन्वर्ट करें और ऊपर ले जाने का इंतज़ाम करें, जो 1 नंबर की कमाई होती है। दोस्तों ज़िंदगी छोटी सी है, इसमें लोगों की भलाई करें और प्यार से बोलें, किसी से बैर ना रखें, क्योंकि बैर रखते हैं तो ज़िंदगी उस बैर में ही चली जाती है। और ज़िंदगी में बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे सुख होते हैं, उनको इंसान देख ही नहीं पाता है, क्योंकि वह तो बैर निभा रहा होता है, दुश्मनी निभा रहा होता है। लोगों के अंदर बहुत तरह की भावनाएं होती हैं, लेकिन उन भावनाओं को छोड़ करके इंसानियत के साथ जिया जाए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत भी है। भले ही छोटी है लेकिन बहुत खूबसूरत है, इसको सच्चाई से और अच्छाई से जिया जाए तो यहाँ पर जीवन में इंसान कुछ भी नहीं लेकर आता है, ना ही कुछ लेकर जाएगा। यह परम सत्य है। जीवन छोटा सा है, अच्छे से जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और यहाँ पर आपको किस डायरेक्टर की फिल्म अच्छी लगती थी वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें और हिम्मत मिले और भी ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आएँ और रिसर्च के साथ आप लोगों के सामने पेश करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।